शुरुआत एक छोटे कमरे से होती है, फिर एक छोटा गोदाम बनता है, फिर मशीनें बढ़ती हैं और फिर एक पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाती है। आज के समय में कई लोग इसी तरह के छोटे सेटअप से शुरुआत करके बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत करने का साहस दिखाया। ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। आज के समय में जब हर कोई ये सोच रहा है कि समय कम है, काम ज्यादा है और कमाई का कोई आसान रास्ता नहीं मिल रहा है, वहीं एक ऐसा छोटा सेटअप है जिसे घर के कोने में लगाया जा सकता है और बिना किसी बड़ी मशीन या बड़े खर्च के शुरू किया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें भारी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बिजनेस आइडिया की बात करेंगे जो आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाला है और जिसे कोई भी इंसान बहुत कम निवेश में शुरू कर सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा काम चाहते हैं जो आसान हो, समय कम ले और कमाई लगातार देता रहे। नौकरी में समय तय होता है लेकिन कमाई सीमित होती है। वहीं बिजनेस में कमाई आपके काम करने के तरीके और सही चुनाव पर निर्भर करती है। अगर सही दिशा मिल जाए तो छोटा काम भी बड़ा परिणाम दे सकता है। अब जरा इस बिजनेस मॉडल को समझिए। ये कोई जटिल फैक्ट्री वाला काम नहीं है, ना ही आपको इसमें दिन भर व्यस्त रहना है। ये एक छोटा सेटअप है जिसमें आप एक खास तरह का प्रोडक्ट तैयार करते हैं या उसे तैयार करवा कर छोटे पैक या यूनिट में बाजार में बेचते हैं। यानी काम बहुत सीमित समय का है लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहता है। इस तरह के बिजनेस में सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने सेटअप को देते हैं और बाकी समय अपने दूसरे काम या परिवार के साथ बिता सकते हैं। यही कारण है कि ये मॉडल आज बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर उन लोगों के बीच में जो पार्ट टाइम कमाई का तरीका ढूंढ रहे हैं। अब समझते हैं कि इस 3800 रुपए के सेटअप में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इसमें बहुत भारी मशीन नहीं होती है। इसमें एक छोटा सा उपकरण, पैकिंग मटेरियल, बेसिक सामग्री और कुछ जरूरी चीजें शामिल होती हैं, जैसे छोटे पैकेट बनाने की मशीन, सीलिंग सिस्टम, छोटे पाउच, स्टिकर और कच्चा माल। शुरुआत में सब कुछ छोटे स्तर पर होता है ताकि रिस्क भी कम रहे और सीखने का मौका भी मिले। अब सवाल आता है कि आखिर ये बिजनेस किस चीज का हो सकता है? तो इसका जवाब है कि ये पूरी तरह आपके चुनाव और आपके इलाके की मांग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आप मसाले पैक कर सकते हैं, स्नैक्स बना सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, अगरबत्ती या मोमबत्ती जैसे घरेलू उपयोग के प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर रोजमर्रा की छोटी जरूरत की चीजें तैयार कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट की एक खास बात यह है कि ये घर में इस्तेमाल होते हैं और जब कोई चीज हर घर में इस्तेमाल होती है तो उसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है। यही कारण है कि ऐसे छोटे सेटअप वाले बिजनेस लंबे समय तक चलते रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इसमें काम कैसे करना होता है। दोस्तों, इस मॉडल में आपको पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपने अपना एक छोटा सेटअप लगाया है। सुबह या शाम के समय आप 2 से 3 घंटे निकालते हैं। उस समय में आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, पैकिंग करते हैं और अगले दिन या उसी दिन बाजार में सप्लाई कर देते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये समय की आज़ादी देता है। आप इसे पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं, नौकरी के साथ भी कर सकते हैं और घर से भी आसानी से चला सकते हैं। यही कारण है कि छोटे शहरों और गांवों में भी लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं। आज के समय में लोग छोटे पैक और सस्ते प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं। वजह साफ है, कम पैसे में जरूरत पूरी हो जाए। इसी वजह से छोटे पैक वाले प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों या घरेलू उपयोग की चीज़ें। हर जगह छोटे पैक वाली बिक्री ज़्यादा होती है। अगर आप सही प्रोडक्ट चुनते हैं और अच्छी पैकिंग कर लेते हैं तो ग्राहक खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा। आज का ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं देखता है, वो पैकिंग, क्वालिटी और भरोसा भी देखता है। और अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक सकता है। अब जरा इस बिजनेस की कमाई को समझिए। शुरुआत में कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा आपकी बिक्री भी बढ़ेगी। अगर आप रोज कुछ दर्जन पैकेट भी बेचते हैं तो महीने के अंत तक एक अच्छी कमाई बन सकती है और जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, भरोसा। किसी भी बिजनेस में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आपने अपने ग्राहक को अच्छा प्रोडक्ट दिया, समय पर सप्लाई की और सही व्यवहार रखा तो वही ग्राहक बार बार आपके पास आएगा। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो शुरुआत करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि छोटा काम सफल नहीं हो सकता है, लेकिन सच यही है कि हर बड़ा बिजनेस कभी छोटे से ही शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने शुरुआत की और किसी ने सोचते रहने में समय बर्बाद किया। इस छोटे सेटअप बिजनेस की एक और खास बात यह है कि इसे बढ़ाना बहुत आसान है। शुरुआत में आप अकेले काम करते हैं और फिर धीरे धीरे आप एक छोटा गोदाम ले सकते हैं, कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं और अपना काम बढ़ा सकते हैं। यानी ये एक स्केलेबल बिजनेस है
जिसे आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया ने इस काम को और आसान बना दिया है। आप अपने प्रोडक्ट की फोटो और वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को दिखा सकते हैं और नए ग्राहक जोड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में एक ऐसा छोटा सेटअप है जो रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे काम लेता है और बाकी समय आपको फ्री छोड़ देता है, और फिर भी हर महीने आपकी एक स्थिर कमाई बन रही हो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें सीखने का मौका हमेशा मिलता है। आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कौन सा पैक साइज अच्छा चलता है, किस तरह की पैकिंग लोगों को पसंद आती है, ये सब अनुभव धीरे धीरे आपको बेहतर बनाते हैं। और जब अनुभव बढ़ता है तो बिजनेस भी बढ़ता है। अब जरा भविष्य की ओर देखिए। आने वाले समय में छोटे और घरेलू स्तर के प्रोडक्ट की मांग और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लोग लोकल और भरोसेमंद चीजों को ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसे में छोटे सेटअप वाले बिजनेस और भी मजबूत होंगे। अगर आप आज शुरुआत करें और लगातार मेहनत करें तो आने वाले कुछ महीनों या सालों में यही छोटा काम आपकी स्थिर कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। लेकिन यह एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती है, ये धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे तो परिणाम जरूर दिखेंगे। अब मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास सिर्फ 3,800 रुपये हो और आपको ये छोटा सेटअप शुरू करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाकर या पैक करके बाजार में बेचना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक ऐसा फैक्ट्री मॉडल जहां शुरुआत छोटी होती है लेकिन भविष्य बहुत बड़ा होता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आइडिया आपकी सोच को बदल सकता है और शायद आपके बिजनेस के शुरुआत का पहला कदम भी बन सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए, बड़ी मशीनें चाहिए, बड़ी जगह चाहिए और बहुत सारे कारीगर चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी फैक्ट्री भी कभी एक छोटे सेटअप से शुरू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने शुरुआत की और किसी ने सिर्फ सोचते रहने में समय निकाल दिया। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। आज मार्केट में कई ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनकी मांग हर दिन रहती है। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती है। कुछ बेसिक मशीनें, थोड़ी जगह और सही मार्केटिंग से आप एक छोटा फैक्ट्री सेटअप शुरू कर सकते हैं और यही छोटा सेटअप आगे चलकर एक मजबूत बिजनेस बन सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस तरह की फैक्ट्री आइडिया में क्या क्या शामिल हो सकता है। दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट हमेशा बेहतर होते हैं जिनकी रोजमर्रा में जरूरत होती है, जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, पेपर बैग, मसाला पैकिंग, स्नैक्स प्रोडक्शन, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, हर्बल आइटम्स और छोटे घरेलू उपयोग के सामान। इन सभी चीजों की मांग कभी खत्म नहीं होती है। इन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका बाजार बहुत बड़ा होता है। हर घर में इनकी जरूरत होती है, हर दुकान में ये बिकते हैं और हर दिन इनकी खपत होती है। यही कारण है कि छोटे स्तर की फैक्ट्री भी धीरे धीरे अच्छा मुनाफा दे सकती है। अब बात करते हैं उस मॉडल की जिसमें से 50,000 रुपये से शुरुआत संभव है। इस बजट में आप एक छोटा सेटअप तैयार कर सकते हैं जिसमें बेसिक मशीन, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री शामिल होती है। शुरुआत में आपको बहुत बड़ा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद भी काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 1-2 लोगों की मदद ले सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में एक छोटा सेटअप हो जिसमें आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे वही काम आपकी नियमित कमाई का जरिया बन सकता है। इस तरह के फैक्ट्री मॉडल में सबसे जरूरी चीज क्या है? सही प्रोडक्ट का चुनाव। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट चुना जिसकी मांग ज्यादा है तो आपका काम जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट गलत चुन गया तो मेहनत के बावजूद परिणाम कम मिलेंगे। अब इस बिजनेस की असली ताकत को समझिए। इसमें आपको हर दिन नए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। एक बार अगर आपने दुकानदारों, थोक विक्रेताओं या लोकल मार्केट से जुड़ाव बना लिया तो वही लोग बार बार आपसे माल खरीदते रहेंगे, यानी आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन सीधे बाजार में खपत होता रहेगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके इलाके में कौन से प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है। जैसे किसी जगह अगर अगरबत्ती की खपत ज्यादा है तो आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर पेपर बैग की डिमांड है तो आप उस दिशा में जा सकते हैं। फिर आपको छोटे स्तर पर मशीन और कच्चा माल खरीदना होगा। शुरुआत में बहुत महंगी मशीन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक मशीन से भी प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा आप मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बिजनेस में प्रोडक्शन और सेल दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जो बनाते हैं वो तुरंत बाजार में बिकने लगता है। यही कारण है कि ये मॉडल कैश फ्लो के हिसाब से भी मजबूत होता है।
अब इस बिजनेस की कमाई को समझिए। शुरुआत में कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और बाजार मजबूत होगा, वैसे वैसे आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। अगर आपकी फैक्ट्री रोज अच्छा प्रोडक्शन कर रही है और बाजार में उसकी मांग बनी हुई है, तो महीने के अंत तक एक अच्छी स्थिर कमाई बन सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें स्केलेबिलिटी है, यानी आप इसे धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। शुरुआत एक छोटे कमरे से होती है, फिर एक छोटा गोदाम बनता है, फिर मशीनें बढ़ती हैं और फिर एक पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाती है। आज के समय में कई लोग इसी तरह के छोटे सेटअप से शुरुआत करके बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत करने का साहस दिखाया।